नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 7 पापा खो गए का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके 2 भाग पढ़ लिए हैं। पहले भाग में हमने बताया था कि किस प्रकार से खंबा और पेड़ आपस में बात कर रहे हैं और अपने समय की बात भी बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे, जब पेड़ अपनी बात बताता है कि जब मैं छोटा था, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा वातावरण नहीं था। तो पहले भाग में क्या होती है, खंबे और पेड़ की वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया था, द्वितीय भाग में बताया था हमने आपको कि एक कौवा है, एक खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है। तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तभी वहां पर एक चोर आता है और एक चोर वो क्या करता है, वो बच्ची का अपहरण करके लाता है, उसको चुरा लाता है और लाकर वो पेड़ के पास लेटा देता है और उस पर अपना कोट ढक देता है ताकि वह बच्ची किसी को दिखाई ना दे, और खाना खाने के लिए वह वहां से चला जाता है। इसी बीच वहां पेड़ जो है, खंबा और कौवा, लेटर बॉक्स आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं और उस बच्ची को देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं इससे आगे। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। वो क्यों कह रहा है भयंकर? क्योंकि एक चोर है जो एक बच्ची का अपहरण करके ले आया है। उसने पेड़ के ओट में उस बच्ची को लिटा दिया है। बच्ची बेहोश है क्योंकि उस चोर ने उसे बेहोशी की दवाई दे रखी है, जिसके कारण बच्ची को अपना होश नहीं है। और उस बच्ची को लिटाकर उस पर क्या ढक देता है, अपना कोट ढक देता है और खाना खाने के लिए चला जाता है। इसी दौरान पेड़ जो है वो कौवे को उठाता है और बातें करता है कि उठ जा और यह देख कि एक व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, जो एक छोटी सी बच्ची को चुराकर कहीं से ले आया है। तो इसी बीच क्या कहता है, खंबे को भी सुनाई पड़ता है, तो वो क्या बोलता है बच्चों, भयंकर, बहुत ही भयंकर। अब पेड़ क्या कहता है बच्चों, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। इसी बात पर लेटर बॉक्स कहता है और मुड़कर देखते हुए बोलता है, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लाया, यानी कि नास पीटा सोई हुई बच्ची को उठा लाया है कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लेती है, वैसे जिस प्रकार चील जो है चूहे को उठा लाती है कहीं से भी, उसी प्रकार ये दुष्ट व्यक्ति उस बच्ची को कहीं से उठा लाया है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा लेटर बॉक्स बोल रहा है। इसी बीच खंबा क्या कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, लाल ताऊ कौन है बच्चों? यहाँ पर लाल ताऊ है लेटर बॉक्स। अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स बोलता है, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे? बोलो अब। तो यहाँ पर कौवा आकर पूछ रहा है कि कौन उठा लाया है, किसे उठा लाया है, अब बोलो। पेड़, इसे, एक छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कोई ने पूछा कि कौन उठा लाया है और किसको उठा लाया है। इसी बीच में पेड़ बताता है कोए को कि एक छोटी सी बच्ची है और एक छोटी सी बच्ची को एक दुष्ट आदमी कहीं से उठा लाया है। तो देखिए बच्चों, कौवा क्या कहता है देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है, इसे उठाकर लाने वाला। इसी बीच कहता है खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स बोलता है, इतनी देर में, थोड़ी देर में आ जाएगा नास पीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है। उस बच्ची को देखकर क्या है, लेटर बॉक्स का गला भर आया है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं।
मैं तो घूमता रहता हूँ, ऐसा होते देख। देखिए इसमें जो कौवा है वो बता रहा है सभी को कि आजकल ऐसा हो रहा है कि कुछ दुष्ट लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करते हैं, उन्हें चुराकर बेच देते हैं। तो इसी बीच क्या कह रहा है पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पर अपन आ रहा है ना, अपन किसके लिए बोल रहा है, पेड़ अपने लिए बोल रहा है कि अपन यह काम नहीं होने देंगे। कभी आपने मराठी भाषा में सुना होगा, महाराष्ट्र की तरफ इस शब्द का ज्यादा उपयोग करते हैं, अपन का। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूं यह कैसे होगा, खंबा होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। आगे देखते हैं बच्चों। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। तो देखिए बच्चों, इसमें एक लेटर बॉक्स है और वह एक चोर को देख रहा है कि एक चोर कहीं से बच्ची को उठा लाया है। तो इसी बीच वो क्या सोच रहा है कि इस बच्ची को तो उठा लाया, और वो उसे क्या बोल रहा है, नासपीटा बोल रहा है कि नासपीटा कहीं से इस बच्ची को उठा लेके आया है, तो उसे तो उठा लाया। तो उसे डर है लेटर बॉक्स को कि कहीं वो उसे भी ना उठाकर ले जाए। तो देखिए बच्चों, इसमें कौवा क्या कहता है, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है, छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देखिए उस बच्ची को जरा थोड़ा सा होश आने लगा है, वो बच्ची जागने लगी है। तो सामने क्या देखती है अपने कि एक पेड़ है, एक खंबा है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, और क्या कर रहे हैं, आपस में वह बातचीत कर रहे हैं। इतने में ही लेटर बॉक्स क्या कहता है बच्चों, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ क्या बोलता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की को उठाकर बैठ जाती है, लड़की क्या है, वो उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, लड़की को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्वप्न देख रही है, उसे धीरे धीरे होश आने लग गया है। वो उठकर बैठ जाती है और वो क्या देखती है कि उसके सामने एक पेड़ है, एक खंबा है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, और आपस में बात कर रहे हैं। उसे अब भी ऐसा लग रहा है कि वो सो रही है और एक सपना देख रही है जिसमें यह सब आपस में बातें कर रहे हैं। इतने में ही देखो बच्चों, लेटर बॉक्स क्या कहता है, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। देखिए कौवा समझा रहा है कि एक जगह बैठे बैठे से आपको कुछ नहीं पता चलेगा दीन दुनिया का, है ना, दुनिया के बारे में आप नहीं जान सकते। मेरी तरह मुझे देखो, मैं चारों दिशाओं में गश्त लगाता हूँ, और चारों दिशाओं में गश्त लगाकर मैं सबके बारे में भी ये खबर रखता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। इतने में ही पेड़ बोलता है, काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, लड़की खड़ी है और उसे ऐसा लग रहा है, लड़की सभी के सामने खड़ी है और लड़की को बच्चों ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी सो रही हो और अभी भी वह स्वप्न ही देख रही हो, यानी कि अभी भी वह सपने में हो। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़ और कौवा। लड़की को देखो बच्चों संशय हो गया है, अरे ये सब तो मैं जाग रही हूँ और ये सब मेरे सामने बात कर रहे हैं, ये कोई सपना नहीं है। कौवा देखिए कितना होशियार है। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की,
इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव यानी कि जिसमें किसी प्रकार की कोई हरकत ना हो, कोई जान ना हो। लड़की, यह तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था यह या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तंभ हैं। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह तो देखिए बच्चों, वो बच्ची है और बच्ची नींद से जाग उठी है, और नींद से जागने के बाद क्या देखती है कि एक पेड़ है, एक खंबा है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, और आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो उसे लगता है कि वो सपने में थी, लेकिन धीरे धीरे वह क्या देखती है कि यह किसी भी प्रकार का सपना नहीं है। उसकी आंखें खुली है और उसकी खुली आंखों के सामने यह सब बात कर रहे हैं। तो लड़की यह सब देखकर घबरा जाती है और घबरा कर पूछती है कि मतलब उसे डर भी लग रहा है, और घबरा कर कहती है कि मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। तो देखिए बच्चों, उस लड़की को उसे पता चल चुका है कि उसके आसपास कुछ ना कुछ तो अजीब सा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा है। उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा है, सब सन्नाटा हो रहा है, लेकिन उसे आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तो उस चीज से वह क्या करती है, वो डर जाती है और वो पूछती है कि अगर मेरे कोई आसपास है तो मुझे अभी बता दो, वरना मैं क्या करूंगी? मैं चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। देखिए सभी चुप हैं। सभी कौन कौन? लेटर बॉक्स चुप है, पेड़ चुप है, कौवा चुप है, सभी चुप है। यहाँ पर खंबा चुप है। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की क्या कहती है? देखो बच्चों, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सर कर कर, बच्ची घबरा मत। तो देखिए लेटर बॉक्स क्या है, लेटर बॉक्स पर रहा नहीं जाता है। वह बच्ची को देखकर बहुत ही दुखी है और वह पेड़ से कहता है कि अब तक तो मैं चुप था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। यह बच्ची बहुत घबरा रही है और मुझे इससे बात करनी है। तो वह बच्ची से बात करता है और कहता है, आगे सर करके कहता है वह, तो बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूं लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? तो लेटर बॉक्स क्या कहता है? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स क्या कहता है? हाँ, आदमियों को देख कर। लड़की, सच? लड़की क्या कहती है? क्या तुम सच बोल रहे हो? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मजा। लेटर बॉक्स बोलता है और चलता भी है। तो लड़की जहाँ तो घबरा रही थी, लेकिन जब लेटर बॉक्स ने उस लड़की से बातें करनी शुरू की तो लड़की क्या है, लड़की खुश हो चुकी है। वो लेटर बॉक्स से बातें कर रही है और उससे पूछ रही है कि अच्छा, तुम बोलते भी हो, तुम चलते भी हो। तो इसमें लेटर बॉक्स क्या बोलता है बच्चों, खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की बोलती है, क्या तुम सच में गा लेते हो? लेटर बॉक्स बोलता है, भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। इसी में लेटर बॉक्स क्या कहता है, पर मैं बहुत लाल हूँ, नास पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग
और दिया मुझ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लेटर बॉक्स और लड़की की जो है वो वार्तालाप शुरू हो चुकी है। लड़की और लेटर बॉक्स आपस में बातें कर रहे हैं। कहाँ तो पहले लड़की घबरा रही थी, लेकिन जैसे ही लेटर बॉक्स ने उससे बातें करना शुरू किया तो लड़की का क्या है, लड़की खुश होकर प्रसन्न हो गई है। प्रसन्न मतलब प्रसन्नता का अनुभव कर रही है और लेटर बॉक्स से निरंतर बातें कर रही है। तो देखिए आगे क्या बातें कर रहे हैं दोनों, तो उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमने इसका आपको आज प्रथम भाग भी समझा दिया है और सेकंड भाग भी समझा दिया है और थर्ड पार्ट हमने आपको इसका पढ़ा दिया है। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसका फोर्थ भाग यानी कि चौथा भाग हम इसका पढ़ेंगे। तो तब तक बच्चों आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर की कम से कम 2 बार अच्छे से रीडिंग करनी है, समझना है, इसके पात्रों को समझना है, क्या बातचीत हो रही है उस पर गौर देना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।